कहानी की शुरुआत में एक आदमी कार में बैठकर अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वो वीडियो में अपनी वाइफ जीन से बात कर रहा है, जो उसे बताता है कि अगर वो ये वीडियो देख रही है, इसका मतलब वो जानती है। वो उसे जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए माफी मांगता है। इसके साथ ही वो उसे अपने रिसर्च पेपर्स को सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि सभी मैगजीन्स और न्यूज चैनल्स ने उसके रिसर्च पेपर को पोस्ट करने से मना कर दिया था। इसके बाद वो अपनी कार में से एक कुल्हाड़ी निकालता है और पास में एक घर की तरफ जाने लगता है। अब हम क्रिस्टोफर नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। उनकी बातों से पता चलता है कि क्रिस्टोफर का हाल ही में तलाक हुआ है, जिसकी वजह से उसे अकेले ही अपने बच्चे को संभालना पड़ता है और इस वजह से वो काफी परेशान रहता है। अब क्रिस्टोफर के पास उसके दोस्त एडी की कॉल आती है, जो कि उसे समझाता है कि उसे अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए वो उसे डेटिंग प्लेटफॉर्म पर लड़कियों को डेट करने के लिए कहता है, जिस पे पहले तो वो मना करता है, लेकिन एडी के जोर देने पर वो मान जाता है। तभी उसके पास उसकी वाइफ शरोना की कॉल आती है, जो कि उसे बताती है कि वो बेबी मॉनिटर पर लॉग इन नहीं कर पा रही है, जिस वजह से वो अपने बेबी को देख नहीं पा रही है। जिस पर क्रिस्टोफर उसे बताता है कि कंपनी ने उसकी पहली वाली ईमेल आईडी को बंद कर दिया है और उसे एक नई आईडी बनाकर दी है, जिसके बारे में उसने उसे मेल भी भेजा था, लेकिन शायद शरोना ने उसका मेल नहीं पढ़ा, जिस वजह से वो लॉगिन नहीं कर पा रही। इसके बाद डेटिंग वेबसाइट पर क्रिस्टोफर को एड्रा नाम की लड़की प्रोफाइल दिखती है, जिसको कि वो मैच के लिए सिलेक्ट करता है। तभी उसके पास एड्रा का मैसेज आता है। फिर दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। क्रिस्टोफर को एड्रा के साथ बात करना काफी अच्छा लगता है। तभी एड्रा उसे वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट करती है। क्रिस्टोफर को लगता है कि ये जरूर कोई स्कैम है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई लड़की वीडियो कॉल नहीं करती, लेकिन फिर भी वो वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर एड्रा को देखकर वो मोहित हो जाता है। वो एड्रा से बोलने के लिए कहता है, जिस पर एड्रा मैसेज लिखकर उसे बताती है कि वो बोल नहीं सकती। क्रिस्टोफर एड्रा से फेस फिल्टर हटाकर उसे अपना फेस दिखाने को कहता है, जिस पर एड्रा कहती है कि जब उसे उस पर पूरी तरह भरोसा हो जाएगा, तब वो उसे अपनी शक्ल दिखाएगी। क्रिस्टोफर एड्रा से कहता है कि उसे पता है कि वो रियल लड़की नहीं है, बल्कि कोई एक पहले से रिकॉर्ड लड़की की वीडियो चला रहा है। जिस पर एड्रा उससे कहती है कि वो जो बोलेगा वो करके दिखाएगी। जिस पर क्रिस्टोफर पहले उसे हाथ से एक तरह की पोज करने को कहता है, जिस पर एड्रा वो कर देती है। इसके बाद वो एड्रा से उसके बॉडी पर बने टैटूज को दिखाने को कहता है, जिस पर एड्रा उसे टैटूज भी दिखा देती है। जिस पर क्रिस्टोफर को यकीन हो जाता है कि वो रियल में एक लड़की है, लेकिन उसे लगता है कि वो एक ऐसी लड़की है जो अमीर लड़कों को फंसाकर उनका पैसा लूटती है। वो आगे उसे बताता है कि उसने एक कंपनी खोली थी जो कि घाटे में चली गई, जिस वजह से उसके ऊपर लाखों का कर्ज है, इसलिए उसे उसके पास कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही वो एक तलाकशुदा आदमी है, जिस पर एड्रा कहती है कि उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। क्रिस्टोफर एक इंसान है और यही उसके लिए काफी है। क्रिस्टोफर एड्रा से फिल्टर हटाकर उसे उसकी शक्ल दिखाने को कहता है, जिसके बाद वो उसे अपना चेहरा दिखाती है। अब एड्रा क्रिस्टोफर को अपने घर बुलाती है और उसे अपना एड्रेस भेजती है, जिस पर क्रिस्टोफर एडी को कॉल करके सब बताता है। एडी उसे जाने को कहता है, लेकिन क्रिस्टोफर कहता है कि ये शायद जाल हो सकता है उसे लूटने का, या फिर वहां पर उसका कत्ल हो सकता है। एडी उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं समझता। इस वजह से क्रिस्टोफर एड्रा से कहता है कि वो अभी नहीं मिल सकता। तभी अचानक क्रिस्टोफर के घर की लाइट जलने बुझने लगती है और उसकी वाइफ की फोटो गिरकर टूट जाती है, जो बात क्रिस्टोफर को काफी अजीब लगती है। इसके बाद वो अपने बच्चे के रूम में उसको देखने जाता है और तभी हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर का लैपटॉप अपने आप चल रहा है और कोई उसकी डेटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कर रहा है। इधर जब क्रिस्टोफर अपने बच्चे के रूम में था, तभी उसके पास एड्रा का एक वीडियो मैसेज आता है, जो कि काफी कामुक था, जिसे देखकर क्रिस्टोफर से रहा नहीं जाता और वो अपने हाथ की सफाई करने लगता है। तभी उसकी माँ उसे कॉल करके डांटती है और कहती है कि उसकी ये सब हरकतें बेबी कैम में टेलीकास्ट हो रही हैं, जिस पर क्रिस्टोफर को ध्यान आता है कि वो अपने बच्चे के रूम में है और वो काफी शर्मिंदा होता है। तभी उसके पास शरोना की कॉल आती है, जो कि उसे बताती है कि उसने उसकी गंदी हरकत 5 लोगों के सामने देखी, जिसकी वजह से उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। जिस पर क्रिस्टोफर
उससे माफी मांगता है। शरोना उससे आगे पूछती है कि क्या वो अश्लील वीडियो देख रहा था, जिस पर वो उसे बताता है कि वो बस सोशल मीडिया पर एक लड़की की वीडियो देख रहा था जो कि उसकी दोस्त है। इस बात पर शरोना को काफी ठेस पहुंचती है और वो क्रिस्टोफर पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करती है। यहाँ पर क्रिस्टोफर उससे माफी मांगते हुए पूर्व प्रेमिका का नाम ले लेता है, जिससे गुस्सा होकर शरोना फोन काट देती है। इस बात पर क्रिस्टोफर भी काफी परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद एडी क्रिस्टोफर को कॉल करता है और उसे उदास देखकर उसका कारण पूछता है, जिस पर वो एडी को बताता है कि उसने गलती से बेबी कैम पे हाथ की सफाई की, जिससे करते हुए उसकी माँ और शरोना ने देख लिया है। इस पर एडी कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसे अपने शरीर की भूख मिटाने की जरूरत है, इसलिए उसे एड्रा से जाकर मिलना चाहिए। जिस पर क्रिस्टोफर उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि वो इन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहता। अब रात को क्रिस्टोफर काफी अकेला महसूस कर रहा था, तभी उसके पास शरोना की कॉल आती है, जिस पर वो शरोना से माफी मांगता है। शरोना उसे माफ कर देती है और उसे वीडियो कॉल करती है, लेकिन शरोना का चेहरा काफी अजीब दिखाई दे रहा था। इस वजह से क्रिस्टोफर उसे फिल्टर हटाने को कहता है। इस पर शरोना को लगता है कि वो अब पहले की तरह सुंदर नहीं रह गई है, इसलिए वो उसका मजाक उड़ा रहा है और वो मायूस होकर कॉल कट कर देती है। तभी एड्रा क्रिस्टोफर को एक और कामुक वीडियो भेजती है, जिस पर वो एड्रा से चेहरा दिखाने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है। क्रिस्टोफर इसका कारण पूछता है, जिस पे वो उसे बताती है कि वो बहुत दुखी है और उसमें अब ज्यादा हिम्मत नहीं बची है। क्रिस्टोफर उससे पूछता है कि किसने तुमको दुख पहुंचाया। तभी उसके पास ओरियन नाम के एक आदमी का मैसेज आता है, जो कि उससे बात करने के लिए कहता है। क्रिस्टोफर जब उस मैसेज को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा था कि तुम इस वक्त जिससे बात कर रहे हो, मुझे तुमसे उसके बारे में बात करनी है। इधर एड्रा क्रिस्टोफर को मिलने के लिए फोर्स करती है, जिस पर वो जवाब देता है कि वो बहुत जल्द उससे मिलेगा। क्रिस्टोफर उस आदमी की प्रोफाइल देखता है तो पता चलता है कि वो एक रिसर्चर है जो कि डार्क मैटर्स पर रिसर्च करता है। ये वही आदमी है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। तभी ओरियन उसे वीडियो कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या कुछ देर पहले तुम्हारी किसी से ऑनलाइन दोस्ती हुई है और उसके साथ बातें थोड़ी कामुक प्रवृत्ति की थीं। ये सुनकर क्रिस्टोफर काफी हैरान होता है और उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों जानना चाहता है, जिस पर वो उसे बताता है कि तुम जिस लड़की से बात कर रहे हो वो बहुत खतरनाक है और मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे आने से पहले तुम उससे बात मत करना। क्रिस्टोफर उस आदमी के बारे में नेट पर सर्च करता है तो पता चलता है कि उसके ऊपर यौन शोषण के काफी आरोप हैं, जिस पर क्रिस्टोफर उसे पुलिस की धमकी देते हुए कॉल कट कर देता है। इसके बाद वो एड्रा को कॉल करके ओरियन के बारे में बताता है। एड्रा कहती है कि मुझे लगा था तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, जिस पर क्रिस्टोफर कहता है कि मैं अभी नहीं आ रहा, लेकिन एड्रा कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिलने अभी आ रहे हो। इस पर क्रिस्टोफर चेक करता है तो पता चलता है कि किसी ने उसके लैपटॉप को हैक करके एड्रा से मिलने आने के लिए कहा था। इस पर क्रिस्टोफर उसे बताता है कि वो जरूर ओरियन होगा, इसलिए एड्रा तुम्हें वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। ये सुनकर एड्रा रोने लगती है और कहती है कि उसे चोट लगी है, इसलिए वो नहीं चल सकती और वो तुरंत क्रिस्टोफर को अपने पास मदद के लिए बुलाने लगती है, जिस पर क्रिस्टोफर पुलिस को बुलाने की बात कहकर फोन कट कर देता है, लेकिन एड्रा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इधर ओरियन क्रिस्टोफर को एक वीडियो भेजता है जो कि साल 2000 में हुए एक काला जादू का था, जो कि फिजिकल रियलम में जाने का एक रास्ता था। तभी एडी की कॉल आती है। क्रिस्टोफर एडी को बताता है कि एड्रा ओरियन नाम के एक प्रोफेसर की स्टूडेंट है, जिसे कि वो परेशान करता है। इसके साथ ही उसने मेरे अकाउंट को हैक करके एड्रा से उसका एड्रेस ले लिया है, जिस पर एडी उसे बताता है कि उसने ही उसके अकाउंट को लॉगिन किया था एड्रा से मिलने के लिए, क्योंकि वो एड्रा में इंटरेस्टेड नहीं था। इस बात पर क्रिस्टोफर उस पर काफी गुस्सा होता है और उसे वहां जाने से रोकता है, जिस पर एडी मान जाता है, लेकिन इस बात को लेकर उन दोनों में काफी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से एडी गुस्से में फोन कट कर देता है। क्रिस्टोफर उस काले जादू की वीडियो को देखता है जिसमें कुछ लोग बकरी के नवजात बच्चे की बलि देते हैं। ये सब क्रिस्टोफर को काफी घिनौना लगता है। वो जैसे ही गैस ऑन करता है बहुत तेज आग निकलती है, जिससे वो डर जाता है। अब एक बार फिर क्रिस्टोफर के पास एड्रा की कॉल आती है। क्रिस्टोफर उसे बताता है
कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसका लैपटॉप हैक नहीं हुआ था, वो उसका दोस्त एडी चला रहा था और वो उसके पास नहीं आएगा। ये जानकर एड्रा राहत की सांस लेती है। एड्रा क्रिस्टोफर से घर की सभी लाइट्स को ऑफ कर मोमबत्ती जलाने को कहती है। क्रिस्टोफर ऐसा ही करता है। इसके बाद एड्रा क्रिस्टोफर को अपना चेहरा दिखाती है। क्रिस्टोफर एड्रा की खूबसूरती को देखता रह जाता है। यहाँ पर एड्रा क्रिस्टोफर को उत्तेजित करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपना रूम दिखाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें लैपटॉप के जरिए ऐसा महसूस करना है कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं जैसे जैसे तुम्हें लेकर जाऊंगी तुम्हें भी अपना लैपटॉप लेकर वैसे चलना है। इस पर क्रिस्टोफर मान जाता है। एड्रा उसे अपने घर में घुमाते हुए अपने रूम में ले जाती है और वहां पर उसे खुद को महसूस करने के लिए कहती है। फिर वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ पर क्रिस्टोफर को ऐसा लगता है जैसे कि वो सच में उसके साथ हो। अब जब क्रिस्टोफर शांत हो जाता है तो वो खुद को एड्रा के रूम में पाता है, लेकिन वहां पर एड्रा नहीं थी। इस चीज से वो काफी परेशान हो जाता है और दरवाजे के जरिए वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि खिड़की तक से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इस चीज से डरकर वो रोने लगता है। तभी उसके पास ओरियन की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अधरा के जाल में फंस चुके हो। मैं तुम्हारी उस जगह से निकलने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुमने यहाँ फंसने से पहले जो किया तुम्हें मुझे बिल्कुल वैसा ही बताना होगा। जिस पर क्रिस्टोफर उसे सब कुछ बता देता है। ओरियन उसे बताता है कि अधरा ने शरीक की बजाय लैपटॉप के जरिए आत्मा परिवर्तन किया है, इसलिए उसके पास अपने शरीर में जाने का अभी भी मौका है। वो क्रिस्टोफर से पूछता है कि आखिरी बार उसका शरीर कहाँ पर था, जिस पर वो उसे बताता है कि वो टेबल के पास बैठा हुआ था। ओरियन क्रिस्टोफर से कहता है कि तुम्हें इस जगह को एक सीवर की तरह सोचना होगा और तुम्हें अपना घर, अपने मोहल्ले की हर एक गली, हर एक जगह को याद करके यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी वो ध्यान लगाकर देखता है कि वो अभी भी चेयर पर लैपटॉप के सामने बैठा है, जिस पर ओरियन उसे और ध्यान लगाकर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने को कहता है। क्रिस्टोफर अपनी पत्नी और बच्चों को याद करने लगता है, जिसकी वजह से सामने की दीवार पर एक छेद हो जाता है। वो जब उस छेद से झांकता है तो देखता है कि छेद उसकी आंखें हैं, जिसके जरिए वो वास्तविक दुनिया में देख पा रहा है। तभी एडी का मैसेज आता है जो उसे कहता है कि अधरा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो खुद को रोक नहीं पाया और इस वक्त वो अधरा के घर के बाहर ही है। ओरियन क्रिस्टोफर से कहता है कि एडी की कॉल का जवाब देकर उसे वहां जाने से रोको। क्रिस्टोफर किसी तरह कॉल को उठा लेता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी जवाब नहीं दे पाता। एडी कहता है कि वो क्रिस्टोफर से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो बहुत अकेला महसूस करता है, इसलिए वो प्यार की तलाश में अंदर जा रहा है। इस पर क्रिस्टोफर रोने लगता है क्योंकि वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी वो छत पर देखता है जहां पर से वो एडी को देख पा रहा था। इधर एडी अधरा के घर के अंदर जाता है, जहां पर एक नोट था जिसमें ऊपर आने के लिए कहा गया था। एडी वहां रखी ड्रिंक को पीकर ऊपर जाता है, जहां पर वो अधरा को देखता है जो कि एक डेमन के रूप में थी। अधरा एडी से कहती है कि तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम सभी का ख्याल रखते हो, लेकिन तुम्हारी कदर कोई नहीं करता। ये सुनकर एडी काफी इमोशनल हो जाता है। अधरा आगे कहती है कि वो अब उतनी सुंदर नहीं है और उसने ये हजारों सालों से नहीं किया है, तो क्या वो ये करने के लिए तैयार है? जिस पर एडी जवाब देता है कि वो काफी सुंदर है और वो उसके साथ करने के लिए तैयार है। इसके बाद एडी एड्रा के साथ इंटीमेट होता है, जिसके बाद एड्रा उसे जान से मार देती है और उसके खून से नहाकर पहले जैसे रूप में आ जाती है। वो अब क्रिस्टोफर की तरफ आने लगती है। ये सब देखकर क्रिस्टोफर अपने शरीर तक पहुंचने के लिए जंप करता है, लेकिन कहीं और पहुंच जाता है। इधर ओरियन क्रिस्टोफर के घर पर पहुंच जाता है और वो उसे होश में लाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टोफर होश में नहीं आता। जिस पर वो क्रिस्टोफर से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, पता नहीं उन्होंने तुम्हें क्यों चुना। वो गन से उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां पर शारोना आ जाती है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। शारोना क्रिस्टोफर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो कॉल करके एम्बुलेंस बुलाने लगती है। तभी शारोना देखती है कि वहां पर कोई और भी है। इसके बारे में वो उन्हें बताने ही जा रही थी कि तभी ओरियन उस पर गन ताने हुए कहता है कि उनसे कहो कि सब ठीक है, जिसके बाद वो ऐसा ही करती है। शारोना को देखकर ओरियन मन में ख्याल आता है कि वो क्रिस्टोफर की मौत को आत्महत्या न दिखाकर मर्डर दिखाएगा। वो शारोना से कहता है
कि मैं जो करने जा रहा हूं वो इंसानियत की भलाई के लिए है। तभी एड्रा उसे दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है कि ये सब उसे फंसाने के लिए उसका प्लान था, वो बस उसे पाना चाहती है। जिस पर ओरियन कहता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, तुम अभी बहुत कमजोर हो। इधर एड्रा क्रिस्टोफर को उसके शरीर में प्रवेश करने की मंजूरी मांगती है ताकि वो उसकी और शारोन की जान बचा सके। तभी अचानक ओरियन से गन गिर जाती है, जो कि अपने आप शारोना के पास चली जाती है, जिसे उठाकर शारोना ओरियन पर तानती है, लेकिन फिर डर की वजह से उस पर शूट कर देती है, जिस वजह से ओरियन काफी घायल हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद शारोना क्रिस्टोफर के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। तभी क्रिस्टोफर की आत्मा वापस उसके शरीर में आ जाती है। इसके बाद वे एक साथ खुश रहने लगते हैं। अब कहानी यहाँ से कुछ समय आगे बढ़ती है, जहाँ पर क्रिस्टोफर के पास एक लड़की का मैसेज आता है। क्रिस्टोफर उस लेडी से कहता है कि वो अब आगे इस रिश्ते को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। जिस पर वो लड़की क्रिस्टोफर के पास मौजूद उसकी सभी वीडियो और फोटो को डिलीट करने के लिए कहती है। क्रिस्टोफर जब उन सभी चीजों को डिलीट कर रहा था तो वो उसमें से एक वीडियो डिलीट नहीं हो रही थी। तभी अचानक क्रिस्टोफर लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है और तभी एड्रा उसके पीछे से निकलती है और उसे जकड़ लेती है। कुछ देर बाद वहां पर शारोना आती है, जहां पर वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, जिनको कि एड्रा भी देख रही होती है और पता चलता है कि एड्रा अब क्रिस्टोफर के शरीर में है, यानी कि उसके साथ जुड़ गई है और वो उसके माध्यम से शारोना में अपना बीज डालना चाहती है। ये जानकर क्रिस्टोफर खुद पर वार कर खुद को नपुंसक बना लेता है। अब कुछ दिन बाद क्रिस्टोफर से मिलने उसकी मां आई थी। शारोना सबको बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये जानकर क्रिस्टोफर काफी घबराने लगता है। शारोना यहाँ पर बताती है कि एडी के गुजर जाने के बाद उसकी वाइफ को एक बेबी डोनर चाहिए था, इसलिए उसने क्रिस्टोफर के सीड को एडी की वाइफ को डोनेट कर दिया है। इसीलिए वो भी अब मां बनने वाली है। दो बच्चों की ग्रैंड मदर बनने की खुशी में क्रिस्टोफर की मां खुशी से रोने लगती है और इधर क्रिस्टोफर इन सब से काफी घबरा रहा था। तभी उसको एड्रा की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।